सबसे पहले आपको बताते हैं, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर यहूदियों के त्यौहार के दौरान फायरिंग, हमला आवर समेत 16 अफराद हलाक हो गए, 42 अफराद जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। हमलावरों की गाड़ी से धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक हमलावर बाप बेटा थे। 50 साल का बाप मारा गया, 24 साल का बेटा गिरफ्तार है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म ने वाक़े को दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या करार देते हुए जामे तहकीकात का ऐलान कर दिया। हमलावरों की शनाख्त हाल जाहिर नहीं की गई। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में दहशतगर्दी का वाक़या। मशहूर बॉन्डाई साहिल पर यहूदी हनूका त्यौहार के मौके पर जमा थे। 6:30 बजे 2 हमला आवर आए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अफरा तफरी मच गई, लोग खौफ के मारे इधर उधर भागते रहे। इसी दौरान एक शहरी ने हिम्मत और बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए एक हमलावर को दबोच लिया, बंदूक छीनकर इसी पर तान दी। दहशतगर्द भागा, इसका एक और साथी पीछे से फायरिंग करता रहा। पुलिस और दीगर इदारे मौके पर पहुंचे, फायरिंग का तबादला हुआ, एक हमलावर मारा गया, दूसरे को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के मुताबिक हमलावर 50 साल का बाप और 24 साल का बेटा थे। जाए वकुआ से मिलने वाली 2 IEDs नाकारा बना दी गयी। पुलिस ने बॉन्डाई बीच को सील कर दिया। हमलावर की रिहाइशगाह पर छापा भी मारा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने वाक़े को दहशतगर्दी करार देकर जामे तहकीकात का ऐलान कर दिया। सिडनी में दहशतगर्द हमले के दौरान फल फरोश मुसलमान शहरी ने जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। हमले के दौरान दहशतगर्द को दबोच लिया, राइफल छीन ली। बहादुर शहरी की शनाख्त अहमद के नाम से हुई, जिसे 2 गोलियां लगी है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने अहमद को हकीकी हीरो करार देते हुए अवार्ड देने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर भी अहमद की बहादुरी के चर्चे हैं। सिडनी का हकीकी हीरो। साहिल पर दहशतगर्दी के वाक़े के बाद अफरा तफरी थी। अंधाधुंध फायरिंग से लाशें गिर रही थी। ऐसे में एक मुसलमान ने जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। 43 साल का अहमद होशियारी के साथ आगे बढ़ा, एक हमलावर को दबोच लिया, बंदूक काबू में की और दहशतगर्द को जमीन बोस कर दिया। अहमद के बाजू और हाथ पर गोलियां लगी, मगर उसने परवाह न की, मुतादिद अफराद की जानें बचाई। अरब नयाद अहमद की सिडनी में फलों की दुकानें हैं। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने अहमद को हकीकी हीरो करार देते हुए कौमी एजाज देने का ऐलान किया। सोशल मीडिया पर #अहमद दी हीरो ट्रेंड करने लगा। अहमद इस वक्त सिडनी के अस्पताल में जेरे इलाज है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी का वाकया, पाकिस्तान दुश्मनों की झूठ फैलाकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश। भारतीय, अफगान और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जाली प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। शेख नवीद नामी शहरी की तस्वीर दिखाकर झूठ फैलाते रहे। शेख नवीद नामी शहरी को हमलावर करार देते रहे। झूठ का पर्दा चाक करने के लिए शेख नवीद खुद मंजर आम पर आ गया। वीडियो बयान में कहा कि दोस्त से पता चला कि उसकी तस्वीर पेश करके हमलावर कहा जा रहा है। इस्राएली, भारतीय और अफगान मीडिया गुमराहकुन खबरें फैला रहा है, जिससे उसकी जान को खतरा लाहक है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया कम्युनिटी एसोसिएशन के सदर एजाज खान का कहना है कि इस तरह के वाक़या से कम्युनिटी तकसीम होती है। समा से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पाकिस्तानी शहरी को झूठे प्रोपेगेंडे के तहत बदनाम करने की कोशिश की गई। कम्युनिटी में खौफ व हिरास था, लेकिन नवीद की वीडियो आने के बाद इत्मीनान पाया जाता है। ये जो अफगान और इंडियन जो भी चर्चा कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। हमारे काउंसिल जनरल कमर जमान साहब हैं, उन्होंने आज अपने फेसबुक के ऊपर जो पाकिस्तानी नवीद अकरम है उनका इंटरव्यू लगा दिया। तो उन्होंने कहा जी मैं तो घर पे था, मैं तो था ही नहीं। तो ये ऐसी कंफ्यूजन है जो कि बड़ी किसी ने भी जिसने भी किया, ये बिगेस्ट ब्लंडर है ऑस्ट्रेलियन मीडिया के बिहाफ पे, कि बगैर इन्वेस्टिगेशन के उस बंदे का नाम चला दिया, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी में काफ़ी खौफ और राज था और काफ़ी कंसर्न था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये काउंसिल जनरल साहब ने जो काम किया है उससे ये एक्सपोज हो गए हैं कि उस बंदे का नाम गलती से लिया गया था। इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो कम्युनिटी को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स में ऑलमोस्ट 1 मिलियन मुस्लिम जो हैं वो रहते हैं। उनमें ज्यादा अरब्स हैं, फिर पाकिस्तानियों का नाम भी आता है, अफगान भी है। यहाँ पर बहुत सारी मॉस्क्स हैं। अदब तहफ़्फ़ुज़ तो है हमारे पास, लेकिन इंशाल्लाह कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा कि जब हमारी कम्युनिटी में से कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं है तो खौफ की कोई मेरा ख्याल वजह भी नहीं होगी। अमेरिकी सदर ने सिडनी के साहिल पर होने वाला हमला खौफनाक करार दे दिया। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़े की मजम्मत करते हुए मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। बहादुरी का मुजाहरा करते हुए हमलावर को काबू करने वाले शहरी की तारीफ भी की। सिडनी हमले पर पाकिस्तान समेत आलमी बरादरी का शदीद रद्द अमल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत और आवाम से यकजहती का इजहार।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस कहते हैं सिडनी में सफाकाना और मौलिक हमले से खौफजदा हैं, दुख की घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं। ऑस्ट्रेलिया में मुकीम मुस्लिम कम्युनिटी की भी वाक़े की शदीद मजम्मत। बरतानिया, कैनेडा, फ्रांस, इटली, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब, कतर और तुर्किया ने भी सिडनी वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। आगे बढ़ते हम बताते हैं पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 जबकि M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान और M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद है। कौमी शहरा भी शदीद धुंध की लपेट में है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। तर्जुमान मोटरवे ने शहरियों को एहतियात का मशवरा देते हुए कहा है कि लेन की खिलाफ वर्जी खतरनाक हादसात का बाइस हो सकती है। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रिकॉर्ड जबकि मुल्तान शहर में भी शदीद धुंध के डेरे हैं। हद निगाह 50 से 100 मीटर रह गई है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए बात करेंगे। लाहौर से हमारे साथ मौजूद है अंस जफर और मुल्तान से हमारे साथ देंगे मकसूद चौहान। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। अंस, आप बताइएगा मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की क्या सूरत हाल है और महकमा मौसमियात का मज़ीद क्या बताना है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर में आज फिर फ़िज़ाई आलूदगी अपने अरूज पर है। इस वक्त शहर के मुतअद्दिद इलाके शदीद आलूदगी की लपेट में है। सबसे ज़्यादा आलूदा इलाका इस वक्त एतराफ़ का इलाका है जहाँ पर 823 एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड की जा रही है और सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। दूसरी जानब सिविल सेक्रेटरीट के अतराफ़ में और कैंटोनमेंट के अतराफ़ में भी 600 से ज़ायद एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड की जा रही है, मगर शहर के जो मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह वो 184 है और लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में टॉप 5 में शामिल है। मौसम के हवाले से बात करें तो शहर के अंदर इस वक्त धूप निकल चुकी है और टेम्परेचर 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, मगर शहर के जो मदाफ़ात के इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धुंध है जिसकी वजह से लाहौर से मुल्हिका मोटरवेज हैं उनको ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया। लाहौर से मुल्हिका मोटरवे M2 को, लाहौर से कोट मोमिन तक, मोटरवे M3 को फैजपुर से दरखाना तक और लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक जैसे ही हद निगाह बेहतर होगी और धुंध की शिदत में कमी आएगी तो मोटरवेज को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। दूसरी जानिब पर मोटरवेज के आसपास जो शाहराएं हैं वहाँ पर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुक कर लेते हैं मुल्तान का जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है मकसूद चौहान। जी मकसूद, आप बताइएगा मुल्तान की आज सूरत हाल मौसम की कैसे रहेगी और AQI के हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में आज उसके मज़ाफ़ात में शदीद धुंध का राज है और सर्दी की जो शिद्दत काफ़ी इजाफा हो गया है। खून जमा देने वाली जो सर्दी है इस वक्त मुल्तान में पड़ रही है और इस वक्त जो ठंडी हवाएं हैं, यकबस्ता हवाएं हैं वो भी चल रही हैं। शदीद धुंध के बायस जो है तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक जो मोटरवे M4 और M5 है उनको बंद किया गया है। पिंडी भटिया से शेर शाह तक मोटरवे M4 को बंद किया गया है जबकि मोटरवे M5 को शेर शाह इंटरचेंज से ज़ाहिर पीर और रोहड़ी तक सेक्शन 2 को जो है वो भी बंद किया गया है। तर्जुमान मोटरवे की जानिब से हदायत भी जारी की गई हैं। उनके जानिब से कहा जा रहा है कि शहरी जो है गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और सफ़र करना अगर ज़्यादा ही ज़रूरी हो तो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और दिन के औकात जो है वो इस्तेमाल करें। दूसरी जानिब अगर हम मौसम की हवाले से बात करें तो इस वक्त मुल्तान का जो मौसम है वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत उसका 23 डिग्री सेंटीग्रेड है जबकि कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। बहुत शुक्रिया दोनों नुमाइंदगान का हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ और आपको बताएं सवात में तवील खुश्क साली के बाद बर्फबारी। महूडन झील और इतराफ में सफ़ेद गालों की बरसात, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने आज भी बर्फबारी की पेशगोई की है। आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से कि सवात में तवील खुश्क साली के बाद बर्फबारी, महूडन झील और इतराफ में सफ़ेद गालों की बरसात, बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया।